हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट के अंदर बायोलॉजी की यूनिट्स को पढ़ाता हूँ। और अभी हमारा जो बायोलॉजी की यूनिट है वो स्टार्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड देखने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको थाइमस ग्लैंड के बारे में बताया था। आज देखने वाले हैं पैंक्रियास ग्लैंड के बारे में, जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों होती है, उसके बारे में समझेंगे आज। पैंक्रियास ग्लैंड के बारे में, जो एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं पैंक्रियास ग्लैंड के बारे में। पैंक्रियास ग्लैंड कौन कहाँ प्रेजेंट है, कौन सी टाइप की ग्लैंड होती है, क्या फंक्शन है इसका, कौन कौन से हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है। ठीक है, आज देखने वाले पैंक्रियास ग्लैंड के बारे में। तो पैंक्रियास ग्लैंड के बारे में सबसे पहले देखेंगे इसकी लोकेशन की, पैंक्रियास ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है। पैंक्रियास ग्लैंड के बारे में समझने वाले आज कि पैंक्रियास ग्लैंड होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या होती है कि कौन सी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है। फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए पैंक्रियास ग्लैंड प्रेजेंट बिलो द डायफ्राम। हमारी जो पैंक्रियास ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होती है। अभी तक हमने जो भी ग्लैंड्स देखी लास्ट क्लास के अंदर, 4-5 ग्लैंड्स हमने देख ली। 4-5 ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड हमने कवर कर ली। कौन कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो मैंने जो भी आपको 4 ग्लैंड पढ़ाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो कहाँ प्रेजेंट थी, बोथ डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट थी। पिट्यूटरी ग्लैंड डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट है, थाइमस ग्लैंड डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट है, और थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड दोनों कहाँ प्रेजेंट है, डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट है। और ये कौन सी ग्लैंड है, पैंक्रियास ग्लैंड। ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट है। तो आज हम देखने वाले हैं डायफ्राम के नीचे वाली ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, अब तो आप मुझे ये बताओ कि आप खाना खाते हो, आपका पेट कहाँ प्रेजेंट है, आपका पेट कहाँ प्रेजेंट है, पेट को बोलते हैं स्टोमच। स्टोमच कहाँ प्रेजेंट है, आपका स्टोमक, आप बोलोगे सर हमारा स्टोमक प्रेजेंट है डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट है। मैंने सही बोला क्या, हमारा स्टोमच डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट है। सही बोला मैंने, हमारा स्टोमक कहाँ प्रेजेंट है, डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट है। और पैंक्रियास ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, स्टोमक के नीचे डायफ्राम। पैंक्रियास ग्लैंड भी हमारा, पैंक्रियास ग्लैंड भी हमारी कहाँ प्रेजेंट है, डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होती है। और स्टोमक भी हमारा कहाँ प्रेजेंट है, डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हमने एंडोक्राइन, हम अब ये पैंक्रियास ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड है, बोलोगे एंडोक्राइन ग्लैंड है। आप बोलोगे सर पैंक्रियास ग्लैंड है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में देख रहे हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड होगी कौन, हमारी पैंक्रियास ग्लैंड। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि पैंक्रियास ग्लैंड हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो कौन क्या काम करेगी, सब वो आप बोलोगे सर जो हमारी पैंक्रियास ग्लैंड है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड है तो वो हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करेगी, और जो हार्मोन सीक्रेट करेगी
वो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ काम करेंगे। ठीक है, सही बोला। अब मैं आपको बोलूँ कि हमारी जो पैंक्रियास ग्लैंड है, वो हमारे स्टोमच के पास प्रेज़ेंट है। फिर स्टोमच भी डायफ्राम के नीचे प्रेज़ेंट है और पैंक्रियास ग्लैंड भी डायफ्राम के नीचे प्रेज़ेंट है। अब दोनों डायफ्राम के नीचे प्रेज़ेंट है। स्टोमच के अंदर क्या होता है, हमारा जब हम खाना खाते हैं, स्टोमच के अंदर क्या होता है कि हम जब खाना खाते हैं वो जाके स्टोर होता है स्टोमच के अंदर। और डाइजेशन डाइजेशन की प्रोसेस भी वहीं होती है हमारे स्टोमच के अंदर। स्टोमच के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस भी होती है और फिर हमारा जो फूड मटेरियल होता है वो जाके वहाँ पर स्टोर होता है। तो हमारा जो पैंक्रियास ग्लैंड है वो डबल फंक्शन करती है। क्या बोलूँ सर क्या? ये हमारे ना जो पैंक्रियास ग्लैंड है वो डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करवाती है। हमारी जो पैंक्रियास ग्लैंड होती है वो डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करवाती है और हार्मोन को सीक्रेट करने का काम तो करेगी क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो तो काम करेगी, लेकिन डाइजेशन की प्रोसेस में भी काम करवाती है। आप बोलोगे सर डाइजेशन की प्रोसेस में कैसे काम करेगी? मैं बोलूँगा डाइजेशन की प्रोसेस में हमारी जो पैंक्रियास ग्लैंड है वो ऐसे काम करवाती है, ये एंजाइम को सीक्रेट करती है। जैसे कि हमने रोटी खाया रोटी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है बोला कि हमने रोटी खाया, रोटी के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट कहाँ गया हमारे? स्टोमच के अंदर जाके स्टोर हो गया, ठीक है। हमने प्रोटीन खाया, फैट खाया, अब इन सबको डाइजेशन का प्रोसेस के तो है नहीं कि पैंक्रियास ग्लैंड जाएगी और इन सबको डाइजेस्ट करवाएगी काट-काट के नहीं। क्या करेगी? एंजाइम सीक्रेट करेगी। कौन से? जैसे कि लाइपेज एंजाइम जो लाइपेज का डाइजेशन करेंगे, प्रोटीज एंजाइम जो प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। इस तरह जो हमारे पैंक्रियास ग्लैंड होती है वो कुछ एंजाइम्स को सीक्रेट करने का काम करती है, जो हमारे डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करवाता है और हमारे भोजन को हमारे डाइजेशन की प्रोसेस है उसको आगे आगे काम करने के लिए भेजते हैं। तो हमारी जो पैंक्रियास ग्लैंड है वो हार्मोन को सीक्रेट तो करती है, बट जो हमारी पैंक्रियास ग्लैंड है वो एक फंक्शन और करती है, कौन सा? डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करवाती है। तो सर आप क्या बोलोगे? आप बोलना क्या चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा पैंक्रियास ग्लैंड है वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है, ठीक है। तो हमारी जो पैंक्रियास ग्लैंड है वो भी याद करना कि एक एक ऐसी ग्लैंड हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है, ठीक है। समझ में आ गया कि जो हमारी पैंक्रियास ग्लैंड है वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो मैंने ये बताया आपको कि जो हमारी पैंक्रियास ग्लैंड होती है, पैंक्रियास ग्लैंड एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों दोनों की तरह काम करती है। हमारी जो पैंक्रियास ग्लैंड होती है वो एंडोक्राइन के रूप में भी काम करती है और एक्सोक्राइन के रूप में भी काम करती है, ठीक है। और पैंक्रियास ग्लैंड प्रेजेंट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होती है। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों दोनों के फंक्शन काम करती है। एंडोक्राइन क्या करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है? हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती है? एंजाइम को, एंजाइम क्या करेगी? हमारी डाइजेशन की प्रोसेस में काम करवाते हैं। तो एंडोक्राइन जो पैंक्रियास ग्लैंड है हमारी वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा यहाँ से, पुटअप होगा और एक नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्रुप में काम करती है। तो बोलूंगी पैंक्रियास ग्लैंड होती है जो एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है, ठीक है। तो इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अब जो हमारी पैंक्रियास ग्लैंड है,
एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास क्या काम करता है? सीक्रेट एंजाइम्स एंड दिस एंजाइम्स हेल्प फॉर डाइजेशन प्रोसेस। हमारा जो पैंक्रियास ग्लैंड होती है वो एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन पार्ट और पैंक्रियास ग्लैंड का एक्सोक्राइन भी होती है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है पैंक्रियास की, वो एंजाइम को सीक्रेट करने का काम करती है। अब जो एंजाइम सीक्रेट करती है वो एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है? वो एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस में काम करता है। वो एंजाइम्स हमारे डाइजेशन की प्रोसेस में काम आते हैं, इसलिए जो हमारी पैंक्रियास ग्लैंड होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है, जो एंजाइम्स को सीक्रेट करती है और वो एंजाइम्स हमारे डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो। हो गया? देख लो इसको एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे देखते हैं। ये हमारे एंडोक्राइन पार्ट है पैंक्रियास ग्लैंड का, जो हार्मोन को सीक्रेट करता है। कौन कौन से हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन को और ग्लूकागोन हार्मोन को। याद करना कि आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि पैंक्रियास ग्लैंड का जो एंडोक्राइन पार्ट है वो कौन कौन से हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करता है, तो बोलोगे इंसुलिन हार्मोन को और ग्लूकागोन हार्मोन को। इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन दोनों कौन सीक्रेट करता है? हमारा बोलोगे एंडोक्राइन पार्ट। किसका? पैंक्रियास ग्लैंड का। पैंक्रियास ग्लैंड का एंडोक्राइन पार्ट होता है जो हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करता है। कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है? तो बोलोगे इंसुलिन हार्मोन को और ग्लूकागोन हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करता है। कौन? हमारा एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास का। ठीक है, उसके बाद इंसुलिन क्या करता है? मेंटेन करता है लोअर ब्लड शुगर लेवल को, और ग्लूकागोन इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल को। हमारा जो इंसुलिन है वो लो ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, और जो शुगर लेवल को इंक्रीज करता है वो होता है ग्लूकागोन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। यदि इंसुलिन काम करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करने का, लोअर डिक्रीज करने का। सच बच्चों, जो हमारा इंसुलिन है वो ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है, और जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमने देख लिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, पैराथायराइड ग्लैंड हो गई, थाइमस ग्लैंड हो गई, और पैंक्रियास ग्लैंड हो गई। तो आज हमने 5 एंडोक्राइन ग्लैंड कवर कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ। तब तक बाय बाय। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो उस क्लास को
वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी और यदि कुछ कमी लगी हो तो अपना फीडबैक जरूर देना, क्या कमी है उसको मैं सुधार करने की काम करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ। तब तक बाय बाय, और अपनी तैयारी पर ध्यान रखो और तैयारी पर जबरदस्त काम करो। ठीक है, बाय।